चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स, और इसमें हमारी सबसे पहली रिएक्शन जो इंक्लूड है वो है बेटा रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ आर ओ एंड एच बॉन्ड। अगर तुम ध्यान से देखो ना बेटा अल्कोहल की स्ट्रक्चर को या फिनॉल की स्ट्रक्चर को, तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर में आपको तीन स्थिति दिखाई देंगी। यानी कि रिश्ता यहां से टूट सकता है, रिश्ता यहां से टूट सकता है, और एक ऐसा होगा जिसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आहुति दे देगा, भाई मैं ही खत्म। यानी कि कितनी रिएक्शन हुई सर? तीन हुई। पहली तो ये हो सकती है, दूसरी रिएक्शन यहां से बन सकती है सर, और तीसरी रिएक्शन सर पूरे मॉलिक्यूल की। बिल्कुल यही तीनों रिएक्शन मैं आपको समझाऊंगा। तो पहली कौन सी रिएक्शन ली हमने? रिएक्शन जिसमें O और H के बीच में बॉन्ड टूटेगा। तो जब O और H के बीच में बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन गाना गाती है। क्या गाना गाती है? कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब भी हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड तोड़कर जाएगा, हाइड्रोजन खाली हाथ जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और दुनिया कहेगी वाह रे अल्कोहल, तू तो बड़ा एसिडिक निकला रे। तो अल्कोहल का नेचर कैसा होता है बेटा? एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि इसने क्या रिलीज किया बेटा? इट रिलीजेज प्रोटॉन H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है बेटा, उसी को क्या कहते हैं? एसिडिक नेचर कहते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई सर, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़े क्या? बढ़ो। तो सर आपने जो ये रिएक्शन इन्वॉल्व की है, इसके अंदर आप सबसे पहला पार्ट क्या ही समझाने चाह रहे हो बेटा? वही जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया। क्या सर? एसिडिक नेचर। सर किसका एसिडिक नेचर डिस्कस करने वाले हो आप? मैं बेटा दोनों का डिस्कस करूंगा, अल्कोहल्स का भी और बेटा फिनोल का भी। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत, प्लीज ध्यान से समझना, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। बात ये आ जाती है कि सर ये एसिडिक नेचर आया किस वजह से? आया तभी समझ में आएगा बेटा जब तुम्हें ये झगड़ा समझ में आया। झगड़ा शुरू कहां से हुआ? झगड़ा तो इन दोनों के बीच की वजह से हुआ ना, इन दोनों के बीच की वजह से। और इन दोनों के बीच में झगड़ा जितना ज्यादा होगा उतना ही H आसानी से भाग जाएगा। झगड़े से मतलब क्या है सर आपका? मेरा झगड़े से मतलब है, सिंपल सा मतलब है, यहां पर झगड़े से मतलब है पोलैरिटी का। यानी कि ऑक्सीजन जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपने तरफ खींच लेगी, H पॉजिटिव उतना आसानी से रिलीज हो जाएगा। यानी कि सर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो जो ये पोलैरिटी है OH बॉन्ड की, यही इम्पार्ट करती है, इंपोर्ट नहीं, इम्पार्ट्स दी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर टू अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लियर? तो अब अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले व्हाई अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो आप क्या आंसर लिख के आओगे? सिंपल सा आंसर लिख कर आओगे, ड्यू टू दी पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो सर इससे तो एक और बात समझ में आ गई, क्या? कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी अल्कोहल की या फिनॉल की, स्ट्रेंथ मतलब कौन कितना ज्यादा एसिडिक है और कौन कितना कम एसिडिक है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है सर, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोलैरिटी के। बिल्कुल सही पकड़े बेटा, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। लेकिन इन O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गया बेटा? झगड़ा हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब झगड़ा होता है तो बेटा यहाँ पे एक ये सज्जन पुरुष होता है, R पार्ट। ये R पार्ट क्या करता है? R अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं। R पार्ट जो होता है ये बेटा सज्जन पुरुष होता है, ये अपना नेचर शो करता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कौन से इफेक्ट के थ्रू बेटा? प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। कौन से इफेक्ट के थ्रू बेटा? प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। और जब ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू अपने इस इफेक्ट को शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देता है,
तो उससे होता क्या है, ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेस दी पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। ये OH बॉन्ड की पोलैरिटी को क्या कर देता है, कम। क्या बताया नीरज सर ने? सर ने कहा भाई अल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि बॉन्ड होता है पोलर, और इस बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन इसकी पोलैरिटी से किसको दुख होता है बेटा, इस R को दुख होता है। ये कहता है ना भाई ऑक्सीजन तो इस हाइड्रोजन पे जाती कर रहा है, मैं दूंगा तेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस हाइड्रोजन को मत छेड़। यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाकर इस बॉन्ड की पोलैरिटी को डिक्रीज कर देता है। बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ज्यादा परेशान करती नहीं, तो हाइड्रोजन बाहर निकलता नहीं, मजे करता है। हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा तो बेटा क्या एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, कम हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इस R पार्ट के तो भाई दुश्मन है। R पार्ट तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या हो गया, दुश्मन हो गया सर। दुश्मन का मतलब ये हो गया कि R पार्ट जो है वो पोलैरिटी को कम करेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड की पोलैरिटी नंबर ऑफ R पार्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एकदम सही। साथ ही साथ बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ R के भी। R पार्ट जितना बड़ा होगा बेटो उतनो कम एसिडिक नेचर है जाएगी, जितनो बड़ो R पार्ट उतनो कम एसिडिक नेचर। सर ये R पार्ट कहाँ काउंट करते फिरेंगे, छोटे से टर्म में समझा दो तो बात पल्ले पड़े। बिल्कुल छोटे से टर्म में समझा देते बेटा। क्या आपने क्या करना है बेटा, लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ, लिख दिया सर। पोलैरिटी वर्ड को अभी के लिए उड़ा दो, इसको कर दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिग्री है। हाँ, साथ ही साथ बेटा इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो साइज ऑफ R के, साइज ऑफ R के। पक्की बात, पक्की बात। एक और कमाल की बात बता दूं, यहीं पे बताया रहूं का कि जो ये एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना बेटा, ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अगर कोई बेईमान ग्रुप आ जाए यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गओ ना, एसिडिक स्ट्रेंथ की ऐसी तैसी कर दो, एसिडिक स्ट्रेंथ का कर दो, घटाई दो। क्लियर है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहां पर घटेगी बेटा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप होगा। बढ़ेगी कब, जब बेटा विड्रॉइंग ग्रुप होगा। सर एग्जांपल दो, देते हैं बेटा। पहले एक दो पेज कॉपी कर लें, फिर पता ना पेज बचाएगो ना बचाएगो। कॉपी कर लेने दो भैया, हम ये लो कॉपी, ए जे लो कॉपी। ठीक, ठीक है, चलो। तो सर ने यहाँ तक बता दिया, बता दिया सर। अब सर आप एग्जाम्पल दे रहे थे, एग्जाम्पल देते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन की फॉर्म में करें तो और बढ़िया है। विच वन इज मोर एसिडिक, कौन सो ज्यादा एसिडिक है जाएगा। दो सर, क्वेश्चन दो। आपके पास मान लो ए दे रखा है CH3 CH2 CH2OH, और बी पार्ट दे रखा है बेटा CH3 CHOH CH3। बता दो। तो ये डिग्री तो सर साफ साफ दिख रही है। डिग्री की अगर मैं बात करूं तो सो तो प्राइमरी डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, और अभी अभी आपने खुद बताया डिग्री के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर यहाँ पे लिख देते तो और अच्छा लगता, हमें सुंदर सुंदर सा दिख जाता। सुंदर सुंदर सा देखना है तो याद रखो थर्ड डिग्री, इधर एक मिनट बस उड़ा दो इसको, 1 डिग्री, 2 डिग्री, थर्ड डिग्री। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। याद रहेगी बात, रहेगी सर। तो यहाँ पे 1 डिग्री है ना बेटा, ये 2 डिग्री है, बात ही खत्म ना, बात ही खत्म भाई। तो ये क्या हो गया बेटा, मोर एसिडिक। ये क्या हो गया बेटा, लेस एसिडिक। बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ तो पहचाननी आ गई अल्कोहल में, अल्कोहल में तो आ गई सर। एक क्वेश्चन मेरा सर मन में आ रहा है, देख लो जवाब दे पाओ तो दो, ले। क्वेश्चन क्या है, विच वन इज मोर एसिडिक, अल्कोहल्स और वाटर।
सर वाटर ज्यादा एसिडिक है कि अल्कोहल है? ये कहाँ से क्वेश्चन बना दिया सर आपने? अरे बच्चों बन गया, और बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे? देखो जरा अल्कोहल की स्थिति देखो, आर ओ एच। वाटर की स्थिति दे देखो, एच ओ एच। यहां एक तो है भाई मदद करने के लिए, है ना, आर पार्ट है ना, क्या इसमें कोई आर पार्ट है? नहीं है। तो इसमें बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। और यहां पर बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी बेटा? कम होगी। ठीक है, अल्कोहल में बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी बेटा? कम। वाटर में बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ओहो हो, ये तो जवाब ही मिल गया, बिल्कुल सही जवाब। एल्को वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सच्ची सच्ची। इसीलिए यहां पर एक रिएक्शन भी आती है बेटा, कि आपके पास जो अल्कोहल है उसका एक आयन बनता है, जब ये प्रोटॉन लूज कर देता है तो बनता है एल्कोक्साइड आयन। कौन सा आयन बेटा? एल्क ऑक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, H एंड OH। तो यहां पर वाटर इसको बहुत आसानी से प्रोटॉन को क्या कर देता है बेटा? डोनेट कर देता है। तो यहां पे क्या बन जाता है बेटा? ROH, और साथ में रिलीज क्या होता है बेटा? OH नेगेटिव। ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातें बताता हूं बट इंपॉर्टेंट है बेटा। इस एल्कोक्साइड आयन ने क्या किया बेटा? ईमानदारी से बताना। सर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही बात बोली है। प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं बेटा, वो कौन से बेस होते हैं? वो होते हैं सर ब्रोंस्टेड बेस। बहुत बढ़िया। यहां पर वाटर कैसे बिहेव कर रहा है? वाटर बिहेव कर रहा है बेटा ब्रोंस्टेड एसिड की तरह। समझ रहे हो? ब्रोंस्टेड एसिड की तरह। तो ये क्या बन गया बेटा यहाँ पे? बेस। ये क्या बेटा? ब्रोंस्टेड एसिड। बेस अपना हमेशा क्या बनाता है बेटा? कॉन्जुगेट एसिड। और ब्रोंस्टेड एसिड अपना हमेशा क्या बनाता है बेटा? कॉन्जुगेट बेस। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि एल्कोक्साइड जो है वो कैसा कंपाउंड है, कैसा आयन है, कैसा बेस है? तो आप 1 मिनट में बता दोगे कि जो एल्कोक्साइड आयन है जी, वो हमारा क्या है? ब्रोंस्टेड बेस है। ब्रोंस्टेड बेस है। कौन ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल और वाटर में? वाटर ज्यादा एसिडिक है। समझ गए दोनों क्वेश्चन? बिल्कुल सही। चलो अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ गए बेटा, अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्या है सर अगला क्वेश्चन? ऐसे ऐसे ही है, क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही है। विच वन इज मोर एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक है? किसमें सर? आप तो खेल रहे हो सर। अल्कोहल्स, अच्छा, और फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल्स में कौन ज्यादा एसिडिक है सर? मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद सोच के बताना। मैं तो क्या ही बताऊंगा, कई चीजें हैं, मैं तो उसको कंबाइन करके बताऊंगा, बट समझना आंसर को। अल्कोहल की स्थिति देखो जरा पहले। आर है सर, आर पार्ट है, हाँ सर। और यहां पर सर OH ग्रुप अटैच है, हाँ सर। फिनॉल की स्थिति देख लो अब। सर बेंजीन रिंग है, हाँ जी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इथेजर OH ग्रुप है, बहुत बढ़िया। लेकिन बात यहां पर आती है कि कौन यहां पर झगड़ा छुड़वाता है और कौन झगड़ा करवाता है। यहां पर ये तो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है बेटा? प्लस आई इफेक्ट। और जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो ये क्या करता है बेटा? यहां पर ये डिक्रीज करता है, क्या? डिक्रीज दी पोलैरिटी। किसकी पोलैरिटी बेटा? डिक्रीज दी पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट, आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन, आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन, अगर मान लो इसने प्रोटॉन लूज कर दिया, आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव, इट फॉर्म्स, ये क्या बनाता है सर? ये बनाता है एल्कोक्साइड आयन। अभी बताया था ना, एल्कोक्साइड आयन, विच इज लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल होता है, क्यों? ड्यू टू लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। कैसे सर? लोकेलाइज्ड मतलब बैठा रहता है वहीं की वहीं। क्यों?
ड्यू टू absence ऑफ रेजोनेंस। यहां पे रेजोनेंस क्या होता है बेटा? absent। ठीक है ना, रेजोनेंस क्या होता है बेटा? absent होता है। हाँ पक्की बात, ठीक है। अब यहां देखना बेंजीन, देखना बेंजीन कैसे धोखाधड़ी करेगी। देखना बेंजीन क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचती है, सबको पता है बेटा। और यहाँ पे ये लोन पेयर इधर आ जाता है, बॉन्ड पेयर इधर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। सर अगली सिचुएशन क्या बनेगी? सबको पता है बेटा, बेंजीन रिंग बनाएंगे नहीं रे सर? हाँ जी सर बना दो, बना दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन इधर क्या है बेटा? नेगेटिव, एच पॉजिटिव। यहाँ पे आ गया लोन पेयर यानी कि नेगेटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अगली सिचुएशन क्या होगी बेटा? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? हाँ सर। और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सर ये तो हमें पता है, हम रेजोनेंस हमने पढ़ी है, ठीक है। और मैं अभी रेजोनेंस पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इस ऑक्सीजन पे चार्ज अब कैसा आ गया? पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव। पहले डेल्टा पॉजिटिव था, अब कंप्लीट पॉजिटिव है। तो जिसकी वजह से मुझे ईमानदारी से बताना, क्या इस बॉन्ड की पोलैरिटी नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो इस केस में यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहां पर जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग क्या करती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड। हाँ सर, पोलैरिटी इंक्रीज करने से क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन H पॉजिटिव, it forms more stable phenoxide ion. It forms more stable phenoxide ion. क्यों है मोर स्टेबल? और क्या होता है इसके अंदर? इन विच नेगेटिव चार्ज इज डीलोकेलाइज्ड। यहां पे डीलोकेलाइज्ड हो जाता है, वहां पे लोकेलाइज्ड रहता है। किस वजह से? एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। अब ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या काम करते हैं? ये दोनों पॉइंट इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं फिनोल इज more acidic as compared to alcohol. अल्कोहल से जब हम कंपेयर करेंगे तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई बेटा? ज्यादा हो गई। कंफर्म, रीजन एक्सप्लेन हो गए कैसे हुआ? बिल्कुल आ गया सर, बहुत बढ़िया। एक दो बारी और देखोगे बेटा, बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा, बट ध्यान से एक एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक। अब बात आ जाती है कि ये जो फिनॉल हमारे पास आया है, ये जो फिनॉल आया है हमारे पास, इस फिनॉल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन की फॉर्म में अगर हम समझेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। कैसे सर? वाई ऑर्थो नाइट्रो फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन ऑर्थोक्रिसोल। अब बच्चों के तोते तो यही उड़ जाते हैं, स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता, आंसर कहां से लिखेंगे सर? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, बेटा फिनोल बना लो, बना लिया सर। ऑर्थो पे NO2 ग्रुप जोड़ दो। ओए होए 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 सर, ये NO2 ग्रुप तो जो है जाना पहचाना सा लग रहा है सर। सर ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और सर आपने तो लिखवाया भी अभी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है? फिनॉक्साइड आयन की। फिनॉक्साइड आयन, यही लिखना है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन कैसे? बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज
इफेक्टिवली, ये नेगेटिव चार्ज को इफेक्टिवली डिस्पर्स करने में हेल्प कर देता है, बढ़ा देता है उसकी टेंडेंसी को। बट जब हम ऑर्थोक्रिसोल की स्ट्रक्चर देखते हैं, देवी और सज्जनों दिल थाम के बैठ जाइए, ये बन गया आपका ऑर्थोक्रिसोल। ओए 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 ओए, ये तो सर जाना पहचाना है। अरे भाई ये कोई और थोड़ी है, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सर। है हाँ, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा बेटा, ये डिक्रीज करेगा किसको, स्टेबिलिटी को। किसकी स्टेबिलिटी को, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर ये स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयन की क्या कर देता है, कम कर देता है। ये बढ़ स्टेबलाइज कर देता है, ये डिस्टेबलाइज कर देता है। तो ऑब्वियसली बेटा जो स्टेबलाइज करेगा उसी की तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना रे। और यही तो पूछा भी गया है पेपर में कि फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होती है। समझ गए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब सर अगर मैं कहूं कि अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ की फॉर्म में अरेंज करो। कंपाउंड तो बनाओ सर तभी तो करेंगे अरेंज, ऐसे कैसे। अच्छा लो भाई, क्यों चिल्ला क्यों रहे हो, ये लो बना लो, फिनॉल बना लो, एक बना लिया सर। अगला कंपाउंड बना लो, चलो मन खुश कर लो अपना। OH लगा दो सर, ठीक है, लो CH3 लगा लो, ठीक है, खुश। एक CH3 और लगा लो, मौजा में, ठीक। अब बना लो बेटा एक और, अब लगा लो आप यहाँ पे OH और यहाँ पे लगा लो बेटा NO2 ग्रुप। डन सर। एक और बना लो बेटा, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ना 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 घबराना नहीं है। OH, ठीक है सर। एक लगा लो सर NO2 ग्रुप। डन सर। और बनाओ सर, हैं हाँ, OH लगा दिया सर, ठीक है। अब आप लगा दो सर NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप और सर NO2 ग्रुप। पिक्रिक एसिड होता है बेटा ये। अब ये हमारे पास कितने कंपाउंड बन गए बेटा, हमारे पास हो गया सर A, B, C, D, E। अब हमें देखना है कौन सबसे ज्यादा खट्टा है। खट्टा मतलब किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे बेटा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे 3 है बेटा, तो सबसे ज्यादा तो इसी की हुई। अब हम कम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पैरा पे इंपैक्ट ज्यादा होता है ऑर्थो के कंपैरेटिवली। तो पैरा पे है तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी कि ये तीनों तो बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ये और ये। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास ये, यहाँ पे क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए हैं। सर एक बारी प्लीज, एक बारी बस ये बता दो इंक्रीजिंग कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। लो भाई पब्लिक डिमांड पे एक बारी फिर से बता देते हैं कौन इलेक्ट्रॉन को चुराता है और कौन इलेक्ट्रॉन को देकर जाता है। जितने भी R पार्ट होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। आपका इथर पार्ट भी होता है बेटा, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, OR इथर सर। और हाँ NH2 ग्रुप सर। और बताओ, हाँ बता रहा हूँ OH ग्रुप। ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। विड्रॉइंग की बात करो सर, सबसे पहले बेटा नोटी ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप। उसके बाद सर आपका एस्टर ग्रुप, हाँ सर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाँ सर। अमाइड ग्रुप, हाँ सर। सर और आपका क्या कहते हैं, ये क्या नाम है इसका, हाँ कीटोन। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और डोनेटिंग कहते हैं हम घटाएंगे। तो अब अगर मैं इनको अरेंज करूं बेटा तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ तो बबीता की हुई। बबीता सबसे कम खट्टी,
बबीता के बाद बेटा अनीता, और अनीता के बाद तो बेटा सीधा ऑर्डर है क्यूटी ले लो, क्यूटी के बाद बेटा डोली ले लो, और डोली के बाद बेटा एलिना। तो सबसे ज़्यादा खट्टी कौन है? एलिना, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी बेटा? एलिना की है। क्लियर? यहाँ पर मैंने कंप्लीट तरीके से तुम्हें पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ समझा दी बेटा, हर पॉइंट से। इसको दिमाग में बैठा लेना बेटा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, चलो, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हुई।